अब कह रहे हैं कि 47 में देश विकसित हो गए। पता नहीं हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कोई नहीं जानता है। ये इतना लंबा लंबा सपनों के सौदागर की तरह सपना दिखाते हैं। कहाँ है वो गोद लिया हुआ सर गाँव? कौन सा गाँव इन्होंने गोद लिया जिसकी जो जवान हो गया? 200 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कहाँ गया स्मार्ट सिटी? कौन सा सिटी स्मार्ट बन गया? हीरो चोरी करके भागता है, अब पुलिस उसके पीछे दौड़ती है और चोर नहीं पकड़ाता है ना, हीरो नहीं पकड़ाता तो जनता ताली बजाती है कि बहुत अच्छा हुआ नहीं पकड़ा। आज इस देश की हालत वही हो रखा है। इस तरीके से टीवी के माध्यम से बनाया जा रहा है, व्यवस्था बनाई जा रही है, पिक्चराइज किया जा रहा है कि वही पिक्चर दिख रहा है लोगों को कि वो अच्छा कर रहा है। घर घर मोदी तो सब कहता है, आप भी दिन रात कहते हो। घर घर शिक्षा कब होगा? घर घर स्वास्थ्य की व्यवस्था कब होगा? घर घर बिजली की। आज इन्वर्टर कंपनियां गली गली में रिक्शा से प्रचार कर रही है कि भाई साहब, भाइयों बहनों, अब तो आप देख रहे हैं कि बिजली कट रही है तो इसलिए इन्वर्टर खरीद लीजिए, बैटरी ले लीजिए, मेरा स्थान यहाँ है, यहाँ हम बैटरी इन्वर्टर पर 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ये गली गली में रिक्शा से प्रचार हो रहा है, ऑटो से। दिल्ली में जी, मैं लक्ष्मी नगर की बात कर रहा हूँ। ये हालत हो गई जी, मैं लक्ष्मी नगर की बात कर रहा हूँ, मैं लक्ष्मी नगर, और ये मेरे पास पुख्ता सबूत है। आप बोलेंगे तो इसमें रिक्शा प्रचार का वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको। मैं आपको नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है। दिल्ली में लगातार चल रहे बुलडोजर के खिलाफ आज दिल्ली की जनता सड़कों पर उतर चुकी है। हालांकि लगातार झुग्गीवासियों को हटाया जा रहा है, झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं। लोग इस बात में आक्रोश जता रहे हैं कि आखिर झुग्गियाँ तोड़नी है तो तोड़ दीजिए साहब, लेकिन उससे पहले उनको रहने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्था तो कम से कम कर देनी चाहिए। और देखिए, आज भारी तादाद में दिल्ली के जगह जगह से लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर उतर चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। सुनील कुमार सिंह जी, हाँ। लेकिन साहब एक बात बताइए, ये आज आप आए हैं, क्यों आनी पड़ी है आप लोगों को दिल्ली के जंतर? देखिए, हम लोग आए हैं एक तानाशाही सरकार का जो अड़ियल रवैया है उसके खिलाफ आए हैं। आप ही बताओ, जो आदमी 50 साल से रह रहा है, आपने उसको बिजली दिया, पानी दिया, वोटर ID कार्ड बनवा दिया, आधार कार्ड बनवा दिया, सारी सुविधाएं जो जनरल लोगों को मिलती है उसको आपने दिया, और आज आप क्या करें? बिना कोई सूचना के, कम से कम अगर किसी को भगाना है, अगर गलत है तो आप 3 महीना का समय तो दो। 3 महीना पहले उसको नोटिस दो, कुछ उस तरीके के वातावरण पैदा करो जिससे वो अपना व्यवस्था करे। आप एक तरफ कहते हैं चुनाव में कि जहाँ झुकी वहीं मकान। आज कहाँ गई आपकी झुकी मकान? आपका मकान कहाँ गया? सिर्फ और सिर्फ ये जुमलेबाज पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ झूठा पार्टी है। इसलिए मैं आज से नहीं, मैं बहुत पहले से कहता हूँ कि इनका नाम भाजपा नहीं होना चाहिए, इनका नाम होना चाहिए बड़का झूठा पार्टी। हर जगह झूठ बोलते हैं, ये यहाँ की बात नहीं है। आप ही बताओ, 2014 में जब मोदी जी आए तो इनके हर सांसद एक एक गाँव को गोद लिया था, आपको भी याद होगा। आप ही बताइए, जो 14 में जो बंदा गोद लिया वो बच्चा तो जवान हो गया होगा वो बच्चा तो जवान हो गया होगा। कहाँ है वो गोद लिया हुआ सर गाँव? कौन सा गाँव इन्होंने गोद लिया जिसकी जो जवान हो गया? 200 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कहाँ गया स्मार्ट सिटी? कौन सा सिटी स्मार्ट बन गया? एक चीज़ मैं गिनाऊँ, 14 में इन्होंने कहा था कि 22 में किसानों का दुगनी कर देंगे। अब पता क्या कर रहे हैं? अब कह रहे हैं कि 47 में देश विकसित हो गए। पता नहीं हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कोई नहीं जानता है। ये इतना लंबा लंबा सपनों के सौदागर की तरह सपना दिखाते हैं, सपना से देश नहीं चलने वाला। आज आप दिखाइए कैमरा से, पूरे दिल्ली का, ये सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है, ये सारे भाई आए हुए ना, इसमें एक आध कार्यकर्ता है, सारे के सारे जनरल जनता है जिसकी झुग्गी झोपड़ी अचानक से घर उजाड़ दिया जा रहा है, जिसकी दुकानें तोड़ी जा रही है। अगला बंदा क्या करेगा? आप ही बताओ, कैसे खाएगा? ये लोग झुग्गी नहीं, ये लोग गरीबों को हटा रहे, गरीबी नहीं हटा रहे, दिल्ली से, देश से पूरे गरीबों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बगल में हमारा राज्य है कि यूपी है, आप जानते होंगे। यूपी में भी पता है नया सर्कुलर क्या आया है? क्या आया है? नया सर्कुलर आया है कि जिस भी स्कूल में पहले आया कि 20 बच्चे होंगे उस स्कूल को बंद करेंगे। फिर 2-4 दिन के बाद आया कि जिसमें 30 बच्चे होंगे उस स्कूल को बंद करेंगे। अब परसों तरसों नया सर्कुलर आया है कि जिस स्कूल में 50 बच्चे से कम होंगे उस स्कूल को दूसरे स्कूल के साथ मर्ज करेंगे। भाई साहब, आप थोड़ा सा हमको ये बता दीजिए कि मान लो मेरा बच्चा या आपका बच्चा है, अब मेरा ये गांव में जंतर मंतर पे भी खड़ा हूँ, अगर हमारे बच्चे का स्कूल ITO में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिस बच्चे का उम्र 3 साल है, 4 साल या 5 साल है, 5 साल का बच्चा यहाँ से मात्र ITO 3 किलोमीटर दूर है, जा पाएगा? और ये तो टाउन है, यहाँ तो गाड़ी की व्यवस्था है। गांव में जहाँ नदी नाला क्रॉस करना पड़ता है वहाँ कैसे जाएगा बच्चा? गरीब का बच्चा कैसे जाएगा वहाँ पढ़ने? ये वो नहीं कर रहे हैं, स्कूल नहीं बंद कर रहे हैं, ये गरीबों की पढ़ाई बंद कर रहे हैं। कारण कि हमारे
अंबेडकर साहब कहते थे कि शिक्षा वो हथियार है कि जो पिएगा वो शेरनी की तरह गरजेगा, शेर की तरह गरजेगा। तो ये सोच रहे हैं कि शिक्षा ही खत्म कर दो, न अकल होगा न कोई सवाल जवाब करेगा। अच्छा सिंह साहब, एक सवाल है मेरा कि आप भी दिल्ली में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। तो आप भी झुग्गियों में रहते हैं या आपके किसी करीबी की झुग्गी टूटी है? नहीं, मेरा कोई करीबी नहीं है, मैं झुग्गी में नहीं रहता हूँ, भगवान ने दिया हमको सब कुछ, लेकिन मैं जनता के लिए आया हूँ। अच्छा। कि अगर किसी का झुग्गी टूट रहा है, मान लो किसी का टूट रहा है, तो गलत है ना, गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है तो आप आदमी नहीं है, आप मानो नहीं है, चाहे पार्टी कोई हो, इसका मतलब नहीं है। तो फिर आपके जानकारी में किसी का टूटा है? बहुत सारे लोगों का टूटा है, बहुत लोग आकर के कंप्लेंट करते हैं कि भैया मेरी झुग्गियों में स्कूल वगैरह की व्यवस्था भी कुछ होती है क्या? बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? झुग्गियों के बच्चे अगल बगल के पास के प्राइमरी स्कूल है या कोई सामाजिक संस्था, जो छोटे संस्था, वो लोग पढ़ाते हैं। जैसे अभी आप क्या बोलता है, ये पुस्ता पे एक झुग्गी है, वो मेट्रो के नीचे जो जगह होती है ना, उसमें क्या बोलता है, हम लोग 5-7 आदमी मिल के उसमें पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो उसका कोई सरकारी चीज़ नहीं है, बस 5 आदमी हैं, एक दिन आप कोई पढ़ा दिया, एक दिन कोई पढ़ा दिया, इस तरीके से 5-10 आदमी मिलके वो काम करता है। तो ये कोई पढ़ाई का सिस्टम नहीं। आप सरकार को लेकर इतने गुस्से में क्यों हैं? आप जो है बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर के आपने शिक्षा पे बात कर लिया, चिकित्सा पे बात कर लिया, आपने जो है बच्चों के भविष्य स्कूलों पे बात कर लिया, आप तमाम चीज़ें गिनवाए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, वो गाँव गोद लिए की बात कर रहे हैं। इतना गुस्सा कितने दिनों का? नहीं, मेरे पास कोई गुस्सा नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि चाणक्य महोदय ने कहा है कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश का प्रजा भिखारी होगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये चाणक्य महोदय कहे हैं, और आज इस देश में यही हो रहा है। राजा व्यापारी है और जनता भिखारी है, उन्होंने भिखारी बना रखा है सबको। आप ही बताओ ना, बच्चा कैसे पढ़ेगा? आपके पास पैसा है, मैं मान लिया, आप तो पढ़वा लोगे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं उसका बच्चा कैसे पढ़ेगा? सरकार का काम होता है, 4-5 मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार को देना है, शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क, ये सारी चीज़ें सरकार का दायित्व है कि देना है। अगर वो भी नहीं दे पाते आप, तो किस बात की सरकार है आप? क्यों बैठे हो गद्दी पे? छोड़ो गद्दी। समझ नहीं रहे साहब, आप ये कह रहे हैं मेरे से कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की प्रजा जो है भिखारी होगा। सवाल ये है, देखिए जब आप ये चीज़ कह रहे हैं मेरे से, तो एक मेरे जहन में एक सवाल याद आ गया। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी की ही वजह से आपके पास हाथ में मोबाइल है, घड़ी है, जूता है, आप फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। उन्होंने काम किया होगा तब आया होगा ना। बीजेपी के तो सांसद लोग ये बोलते हैं कि 14 में ही देश आज़ाद हुआ, जबकि आज़ादी में इनका क्या योगदान है ना, आप पढ़ लीजिएगा। अंग्रेजों के साथ बैठते थे, अंग्रेजों के साथ बात करते थे, इनके देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है। आप बता दो एक आदमी का, आप तो पत्रकार हो, आप एक नेता को बता दो जो आज़ादी के समय इन लोगों का कोई योगदान हो, या जेल गए हो, या कहीं भी कुछ भी कोई क्रांतिकारी किया। कुछ नहीं किया इन लोगों ने सिर्फ देश को भ्रमित किया है। आप एक बात बता दो, फिल्म देखते हैं आप? जी बिल्कुल देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं ना। फिल्म में कोई हीरोइन को छेड़ता है तो सारे जनता ताली बजाता है। क्यों ताली बजाता है? इसलिए कि फिल्म को उस तरीके से पिक्चराइज किया जाता है कि जनता को अच्छा लगता है। हीरो चोरी करके भागता है, अब पुलिस उसके पीछे दौड़ती है और चोर नहीं पकड़ाता है ना, हीरो नहीं पकड़ाता है, तो जनता ताली बजाती है कि बहुत अच्छा हुआ, नहीं पकड़ा। आज इस देश की हालत वही हो रखा है। इस तरीके से टीवी के माध्यम से बनाया जा रहा है, व्यवस्था बनाई जा रही है, पिक्चराइज किया जा रहा है कि वही पिक्चर दिख रहा है लोगों को कि वो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा क्या किया है उन्होंने? जब 14 में देश पे कितने कर्जा थे, आप कर्जा का हालत देख लीजिए, 3 गुना बढ़ चुका है। 14 में इन्होंने कहा था कि काला धन ले आएंगे, आज काला धन कितना हो गया? 3 गुना से भी ज़्यादा काला धन बढ़ गया। तो कहाँ ये सब चीज़ पर बहस होनी चाहिए ना। आप बता दो ना कि इन चीज़ों पर बहस होनी चाहिए। आप ये सवाल भाजपा वालों से पूछो कि भैया 14 में आपने कहा था कि काला धन आ जाएगा, चलो नहीं आया, मान लिया, बढ़ कैसे गया? कौन सा ऐसा बिजनेस कर लिया? मैं इसलिए कहता हूँ कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश का प्रजा भिखारी होगा। ये राजा है और प्रजा को भिखारी बना रखा है। इसी तरीके से ये एक पैरेलल गवर्नमेंट बना रहे हैं। मोदी जी के कार्यकाल को 11 साल से ज़्यादा हो गया, आपको पता ही होगा। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ये बार बार कहते हैं कि वो सेवक हैं, जनता का सेवा करना चाहते हैं। वो ये गद्दी पे बैठने के लिए नहीं आए कि सिर्फ बैठेंगे और बैठते होंगे और नेता, बैठते होंगे और भी लोग। वो देश की सेवा करना चाहते हैं, वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। मतलब मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए।
भैया 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 हमको ये बताइए कि अगर क्या बोलता ये चीज़ें हैं तो हर घर क्या बोलता शिक्षा कब होगा, ये बात कौन उठाएगा? हर घर शिक्षा, घर घर मोदी तो सब कहता है, आप भी दिन रात कहते हो। घर घर शिक्षा कब होगा, घर घर स्वास्थ्य की व्यवस्था कब होगा, घर घर बिजली की। जब से अरविंद जी की सरकार गई है दिल्ली में, तब से आप रोज पावर कट सुनते होंगे, रोज प्रतिदिन पावर कट होता है। और अगर देखनी होगी तो आप किसी भी आदमी का फेसबुक जाके देखिएगा, रोज के रोज लिखता है कि पावर कट हो रही है। क्या भाई 2-3 महीना में ऐसा क्या हो गया कि पावर कट होने लगी? आज पिछले 10 साल से कोई पावर कट नहीं होता। आप इतने लोग हैं ना, एक आदमी बता दे कि पिछले 10 साल में उसके घर में इन्वर्टर काम कर रहा था। एक आदमी के घर, चूंकि इन्वर्टर की जरूरत नहीं थी। आज इन्वर्टर कंपनियां गली गली में रिक्शा से प्रचार कर रही है कि भाई साहब, भाइयों बहनों, अब तो आप देख रहे हैं कि बिजली कट रही है तो इसलिए इन्वर्टर खरीद लीजिए, बैटरी ले लीजिए। मेरा स्थान यहाँ है, यहाँ हम बैटरी इन्वर्टर पर 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ये गली गली में रिक्शा से प्रचार हो रहा है, ऑटो से। दिल्ली में जी, मैं लक्ष्मी नगर की बात कर रहा हूँ। ये हालत हो गई जी, मैं लक्ष्मी नगर की बात कर रहा हूँ, मैं लक्ष्मी नगर। और ये मेरे पास पुख्ता सबूत है। आप बोलेंगे तो इसमें रिक्शा प्रचार का वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको, मैं आपको भेज दूंगा पर्सनल। मैं कोई बात ऐसा नहीं बोलता हूँ। ये रिक्शा से प्रचार किया जा रहा है और प्रतिदिन कम से कम 3 बार लाइट कटती है।